हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की क्लास में हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमने प्रीवियस ईयर में कॉन्सेप्ट को समझा था, उसी बेस पे होगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर अभी एक क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 लगा देता हूँ मैं। हाँ, इसमें लिखा हुआ है, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 25% ऑफ इट सेल्फ, गिव द नंबर इज 200% मोर देन द नंबर इज। दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा है, क्या है इसमें कि कोई नंबर है, अगर 25% उससे खुद से मल्टीप्लाई होता है और ये एक्स से यानी कि खुद से वो मल्टीप्लाई होता है, तो कितना 2%, 200% ज़्यादा। 200% का मतलब दोस्तों दो, और दो ज़्यादा होगा कितने से, एक से, यानी कि 3 हो जाएगा ये वैल्यू। इससे इसे काटा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 12 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डिप्रिशिएट एवरी ईयर एट द रेट ऑफ द 10% ऑफ इट वैल्यू। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आर्टिकल इज 729 देन द वर्थ इज 3 ईयर एगो वाज। यानी कि इसमें कह रहा है दोस्तों, 3 साल पहले वो वैल्यू कितने की थी, अगर आज उसका रेट 729 रुपये है। इसमें सिंपल सा है, कोई वैल्यू 10% घट रही है, यानी कि जो वैल्यू 10 की थी, तो ये कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, क्योंकि 10% का मतलब होता है दोस्तों, इसमें हो जाएगा 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, तो ये वैल्यू घट रही है किसमें से, इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा 9/10। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगी चीज़ें। तो यहाँ पे पहला साल कितना होगा, 10 से 9 हो जाएगा। दूसरे साल भी कितना होगा, 10 से 9 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे साल कितना होगा, 10 से 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 9 9, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इतना इतना इतना, यानी कि ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 इनके 1000 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 729, यानी कि 729 गिवन है, यानी कि ये कितना था, ये 3 साल बाद इतना था, तो 3 साल पहले कितना हो जाएगा, वो वैल्यू इतना हो जाएगा, यानी कि 1000 इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रखा है, द प्राइस ऑफ एन अनियन हैज बीन इंक्रीज 50% इन ऑर्डर टू कीप द एक्सपेंडिचर ऑन द अनियन द सेम, द परसेंटेज ऑफ द रिडक्शन हैज टू बी। यानी कि एक्सपेंडिचर जो है वो क्या, मतलब एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है, यानी कि जितने की जो चीज़ है, जितना पहले खर्चा करते थे वो आज भी हमें सेम ही खर्चा करना है। बशर्ते उसमें क्या है कि हमें अपनी जो खपत है ना उसको कम कर देना है। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में लिख रखा है कि 50%, मान लिया दोस्तों कि वो चीज़ जो थी, वो अनियन जो था वो 100 रुपये का था, 50% उसके प्राइस में बढ़ोतरी हुआ, इसका मतलब वो 150 का हो गया। यानी कि इसमें कितना घटाएंगे, यानी कि 50 घटाएंगे कितने में से, 150 में से, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 का परसेंटेज कितना होता है, 33 सही 33 सही 3% होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मजा आएगा दोस्तों, बस आप लोग क्लास लेते रहें प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख रखा है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। अ मैन हैड अ सर्टेन अमाउंट विद हिम, ही स्पेंड 20% ऑफ डेट टू बाय एन आर्टिकल एंड 5% द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। Then he gifted 120 rupees. If he has left it with the 1400, the amount of the spent on transport is। इसमें कह रहा है दोस्तों, अगर एक आदमी है, ठीक है, वो आदमी क्या करता है, 20% वो अपने इनकम का खर्च कर देता है। ठीक है, किस पे, किसी आर्टिकल को खरीदने में, और जो 5% है वो करता है उस पर खर्च करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट पे, कहीं आने जाने के लिए, और उसमें से 120 रुपये दान कर देता है, फिर भी उसके पास 1400 रुपये बचता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा है दोस्तों, अगर वो करता है 20% खर्चा करता है, तो यानी कि उसके पास बच्चा कितना, 20% का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 20% का होता है 1/5, यानी कि एक हिस्सा 5 में से खर्च कर देता है, तो उसके पास बच्चा कितना, 4/5 हिस्सा बचा। मान लिया उसका जो इनकम था वो एक्स था। ठीक है, वो फिर 5% इसका बचे हुए का 5% खर्च कर देता है, तो यानी कि 1/20 हो जाता है 5% का मतलब। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 5% का मतलब लिख देता हूँ, 5% का मतलब हो जाता है 1/20। ठीक है दोस्तों, तो 1/20 खर्च कर देता है, यानी कि उसके पास अभी कितना बचा, 19/20 बचा। उसमें से दान कर देता है, कितना दान करता है, 120 रुपये दान करता है, फिर भी उसके पास कितना बचा हुआ है, 1400 रुपये बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये वैल्यू इधर जाएगा तो ये बन जाएगा ये हो जाएगा 0, और ये 2, और ये हो जाएगा 5, ये इतना हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4/5 x। इस वैल्यू को क्या है कि हम ना ऐसे कर सकते हैं, 19/20, चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं। ये 19 से कितने बार में गया, ये 8 बार में, यानी कि ये वैल्यू 80 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 से गया कितने बार में, 20 बार में गया, और ये हो जाएगा सिंपल सा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे,
हो जाएगा 20 4 यानी कि 4 5 20 यानी कि 2000 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2000 आ जाएगा, यानी कि उसके पास, उस आदमी के पास जो पैसे थे वो इतने रुपए उसके इनकम थे। ठीक है, टोटल पैसे थे। तो इसमें से वो कह रहा है कि इस पे कितना खर्च किया है, किस पे, ट्रांसपोर्ट पे। तो सिंपल सा है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट के निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हमने बचा हुआ कितना था उसके पास, 2000 रुपये था। ठीक है, 2000 का उसके पास बचा कितना, 4/5। उसने खर्चा कितना किया इसमें से, 1/20। तो ये जीरो से जीरो गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, तो एक और जीरो चला गया। अब ये 20 × 4 80। वो 80 रुपये खर्च करता है किस पे, 80 रुपये दोस्तों खर्च करता है वो ट्रांसपोर्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट फेल इन इंग्लिश एंड 42% फेल इन मैथमेटिक्स। इफ 70% ऑफ स्टूडेंट फेल इन बोथ दिस सब्जेक्ट, देन द परसेंटेज हु पास ऑल दिस सब्जेक्ट, बोथ दिस सब्जेक्ट। दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, अभी करते हैं, मजा आएगा दोस्तों। दोस्तों इसमें कह रहा है, मान लो ये इंग्लिश का एक कॉलम मान लो, ये मान लो मैथ का हो गया। तो इंग्लिश में कितने फेल है, इंग्लिश में फेल है दोस्तों 52%। ठीक है, और इसमें कितने फेल है, इसमें 42% फेल, और दोनों में 17% फेल है। ठीक है, तो ये दोनों कितना, 42 है, यानी कि ये 42 है, 42 में से ये वाला पार्ट हटा दिया तो ये कितना बच गया। तो सिंपल सा 17 से डिवाइड कर लोगे आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 7 गया, 5 बच गया, ये 3 में से 1 गया, 2 बचा, यानी कि ये 25% हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 51 34 35% हो जाएगा। तो ये टोटल स्टूडेंट फेल कितने हुए हैं, 35, 17% और 25%, ये हो जाएगा 77% फेल हुए हैं। कितने में से, 100 में से। तो पास कितने हुए हैं, हुए हैं 23% बच्चे जो है वो पास हो गए हैं, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है, इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, one of candidate secure 40% vote and it's defeated by the other candidate by 298 vote। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है द टोटल नंबर वोट पोल इज, यानी कि वोटर लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने थे, ये फाइंड करना है हमें। तो सिंपल सा है दोस्तों, 40% का मैंने बताया था आप लोगों को। 40% का हो जाएगा दोस्तों 2/5। ठीक है, तो यानी कि जो टोटल वोटर है ना वो 5 यूनिट मान लिया हमने, तो 2 यूनिट फेल वाला ले गया, तो बच्चा कितना, 3 यूनिट बचा जो विनर वाला है। ठीक है, ये लूजर वाला है। ठीक है, तो लूजर के पास 2 यूनिट है, विनर के पास 3 यूनिट है, और लूजर हार कितने से रहा है, यहाँ से ये हार रहा है 1 यूनिट से, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 298 दे रखी है। तो उसमें पूछ रखा है कि वोटर वोटर कितने थे उसमें, यानी कि वोटिंग लिस्ट में वोटर कितने थे। तो 298 है, टोटल वोटर कितने हैं दोस्तों, टोटल वोटर 5 है वोटर। ठीक है, तो यानी कि 298 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 8 5 40 का 0, और 9 5 45 4 49, और ये हो जाएगा 5 में 10 4 14, यानी कि 1490 दोस्तों, 1490 वोटिंग लिस्ट में वोटर थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 22.5% गिव 98 द नंबर इज, यानी कि 22.5% अगर कोई नंबर इंक्रीज हो जाता है पहले से तो वो 98 हो जाता है। तो बताओ वो नंबर कितना था कि वो 98 हो पाता है इंक्रीज होने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे 22.5% को हम कैसे लिख सकते हैं, 22.5 को हम क्या कर सकते हैं, 45/2% कर सकते हैं। ठीक है, तो 45/2 को हम क्या कर सकते हैं, 45/2 इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज क्या हो जाता है, अपॉन में चला जाता है 100 के रूप में। तो 5 से गया ये 9 बार में, ये 5 से गया 20 बार में, यानी कि 9/2 दूनी 4, यानी कि 40 हो गया। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 20 × 2 40। ठीक है, तो यानी कि इतना बढ़ जाता है, इतने से इतना बढ़ जाता है, तो बढ़ने के बाद बढ़ जाता है इतना। ठीक है, प्लस होगा, तो बढ़ने के बाद कितना हो जाता है, इसकी टोटल वैल्यू 49 हो जाती है। वो कह रहा है कि 98 बन जाता है, तो ये कितने यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 2 यूनिट से, तो 98 हो जाएगा। यानी कि वो जो नंबर है वो बताओ कितना नंबर है। तो सिंपल था, जो पहले का जो नंबर है वो ये ओरिजिनल वैल्यू होता है,
ये जो वैल्यू क्वेश्चन में लिखा रहता है वो प्रिडिक्टेबल वैल्यू बोलते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं। तो जो ये ओरिजिनल वैल्यू है ये 40 है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 80। यानी कि जो जो ओरिजिनल नंबर है ना वो 80 है। जब इसमें 22.5% बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 98। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन A got 25% marks more than B and B got 10% less than C and then C got 25% than D. If D got 320 marks out of 500, the marks obtained by A were। ये दोस्तों ये थोड़ा मस्त क्वेश्चन है, आइए इसको भी कर लेते हैं। सिंपल सा करेंगे, सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है यार, ये पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ट्रिक कुछ नहीं होता, ट्रिक सब ट्रिक ट्रिक के लिए ही होता है, मतलब वो बेवकूफ़ बनाते हैं ट्रिक कह कह के। एक दो क्वेश्चन पे फॉलो होता है, बाकी चला जाता है जीरो बट्टा सन्नाटा। आज ये यहाँ पे करते हैं। इसमें लिख रहा है कि ए जो है बी से 25% ज़्यादा है, तो ए बाय बी। ठीक है, 25% ज़्यादा है तो 25 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और बी एंड सी में कंपेरिजन दे रखा है 10% कम हो रहा है, तो 1/10 होता है 10% का मतलब। ये कम हो रहा है, कितनी वैल्यू कम हो रहा है, ये एक वैल्यू कम हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 9/10। ठीक है, और सी एंड डी में क्या दे रखा है दोस्तों, ये है 25% बढ़ रहा है, तो यानी कि 1/4 बढ़ रहा है, तो यानी कि ये वैल्यू प्लस में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5। और डी की वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों, 320 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो वैल्यू को देखा, सी को, एक यहाँ भी सी है एक यहाँ भी सी है। ठीक है दोस्तों, तो सी में क्या हो रहा है, यहाँ पे सी 10 है, यहाँ पे 5 है, यानी कि इसको हमें इक्वल करना है। तो जब हम इक्वल करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर में भी 2 से नीचे में भी, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगा 8। ठीक है, 8 को ये कितने से करेंगे कि ये 320 आएगा दोस्तों, 8 को 4 से करेंगे 40 से करेंगे। ठीक है, तो यानी कि सी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 400। जब सी की वैल्यू 400 है तो बी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, इसको भी कर देंगे 40 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9 चौके 36, 360। जब यहाँ पे हमें बी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू निकालना है, तो सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ए बाय 360, ठीक है, जो कि बी की निकाली थी हमने, और 5/4, तो 4 से 9 गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू 9×5=45, यानी कि 450 हो जाएगा ए की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है, 3 set of 40, 50, 60 students appeared for an examination and pass percentage was 100%, 90%, 80% respectively, the percentage of the whole set। ये कह रहा है कोई एग्जाम हो रहा है, ठीक है, 3 सेट के एग्जाम हो रहे हैं, ए बी और सी मान लिया हमने। तो एक में 40% अपीयर होते हैं, ए में। बी में कितना होता है, बी में होता है दोस्तों, मतलब 40, ए में जो है 40 स्टूडेंट अपीयर होते हैं, बी में 50 स्टूडेंट अपीयर होते हैं, और सी में हो जाते हैं 60। ठीक है, ये 100% पास है, यानी कि 40 अपीयर होते हैं, 40 के 40 पास है। ठीक है, इसमें हो जाता है दोस्तों, इसमें 90% स्टूडेंट पास है। ठीक है, 90% का मतलब हो गया, यानी कि दोस्तों अगर इसकी वैल्यू निकाला जाए तो 50 मतलब 90/100 परसेंटेज का हो जाएगा, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 9×5=45, यानी कि 50 में से 45 बच्चे पास होते हैं। जो थर्ड वाला है इसमें कितना पास हो रहे हैं दोस्तों, इसमें हो रहे हैं 80%, 80% पास हो रहे हैं। ठीक है, तो 60 का 80 निकाल लेते हैं यहाँ पे, 80/100, तो यानी कि 1 0 2 0 1 0 2 0 8 48, 48 पास होते हैं 60 में से। तो इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना होगा, 8 5 13 के 3 हाथ में लगा 1। ठीक है, 4 5 4 9 9 4 13, यानी कि 133 हो जा रहा है। ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 133 कितने में से, ये 50 50 40 90 60, यानी कि 150। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा है यार, इसको इससे काटा, ये गया 3 बार में और ये गया 5 2 बार में, तो ये गया 6 6 और ये 1, ये 2, सॉरी 6 6 2/3,
क्या हो रहा है यार। तो ये कितने बार होंगे, 8 के 24, कितना बच गया यहाँ पे, 8 के 24, 2 26, 8 के 24, 24, और ये हो जाएगा 2/3, इतना परसेंट, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो 88 2/3% आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसको भी। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, कोई क्यूब है, ठीक है, क्यूब समझ रहे हो ना आप लोग, ये क्यूब हो जाएगा। अभी बना देते हैं प्रैक्टिकली, हर चीज़ प्रैक्टिकली करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। हवे में बात नहीं करेंगे कुछ भी चीज़, जो प्रूफ होगा, जो सही होगा उसी को दर्जा मिलेगा यहाँ पे, वरना बाकी को नहीं मिलेगा। ये क्यूब है दोस्तों, ठीक है। ये कह रहा है कि 50% जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है इसका एज। एज को कहते हैं दोस्तों ये किनारे को, ठीक है। तो इसमें इसका क्या पूछ रखा है इसने, बताना है परसेंटेज, बताना है सरफेस एरिया का। दोस्तों सरफेस एरिया जो होता है ना क्यूब का, वो होता है 4 नहीं 6 साइड का एरिया, ठीक है, साइड का एरिया, यानी कि ये एक साइड है, ठीक है, ये 2 साइड है, ये 3 साइड है, ये अंदर वाला, ये 4 साइड है, ये 5 साइड है, ये एक वो जो आगे की साइड है ना ये भी एक साइड है, ठीक है, तो 6 साइड हो गया। तो साइड का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। बट ये क्यूब है तो हमेशा ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है 50% बढ़ रहा है, यानी कि कोई चीज़ 50% का मतलब होता है दोस्तों 1/2, ठीक है। पहले ये चीज़ 1 थी, पहले ये चीज़ 2 थी, तो ये 1 बढ़ रहा है, तो अब ये कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो ये यानी कि स्क्वायर हम निकाल रहे हैं इसका, तो 2 से मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ये कितना इंक्रीज हो रहा है, ये कितना इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, 5/4, ठीक है, 5/4 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 125% बढ़ जाएगा, वो उसका सरफेस एरिया जो है वो 125% बढ़ जाएगा। इसका ए आंसर होगा दोस्तों। आज को मतलब आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं, ज़्यादा समय हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चन को अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।